जीवन में एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य बहुत कुछ पा लेने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, घर, परिवार, काम, सम्मान, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक अनकहा प्रश्न लगातार उठता रहता है कि क्या यही जीवन है। और इसी प्रश्न के उत्तर की तलाश में मनुष्य भक्ति की ओर मुड़ता है। वह भगवान का नाम लेने लगता है, भजन सुनता है, जप करता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके मन में फिर वही बेचैनी लौट आती है। तब वह सोचता है कि जब मैं नाम जप तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। और यहीं से साधना की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि भक्ति का मार्ग बाहर से जितना सरल दिखता है, भीतर से उतना ही सूक्ष्म और गहरा है। नाम जप केवल जीभ से शब्द दोहराने का नाम नहीं है, वह तो हमारा संपूर्ण अस्तित्व है। लेकिन हम अक्सर बिना समझे, बिना आत्म परीक्षण किए साधना करते रहते हैं और परिणाम की अपेक्षा करते हैं। सबसे पहले साधक को यह देखना चाहिए कि कहीं उसकी साधना में अहंकार तो नहीं आ गया। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति नाम जप तो करता है, लेकिन भीतर उसके यह भावना छुपी रहती है कि वह दूसरे से अधिक धार्मिक है, अधिक साधक है। और यही भावना धीरे धीरे इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि साधक को स्वयं भी पता नहीं चलता। वह बाहर से तो विनम्र दिखता है, लेकिन उसके भीतर मैं जीवित रहता है। और यही मैं नाम जप की शक्ति को उसके भीतर नहीं उतरने देता। नाम जप तब फल देता है जब जप करने वाला मनुष्य स्वयं को भूलने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। न उसे शास्त्रों का ज्ञान था, न विधि विधान की समझ। उसे केवल इतना पता था कि नाम में कुछ तो है। वह दिन भर काम करता और मन ही मन केवल एक नाम जपता रहता। लोग उसे देखकर हंसते थे, कहते थे कि इसे न मंत्र पता है, न उच्चारण शुद्ध है। लेकिन वह व्यक्ति शांत रहता। उसी गांव में एक बड़ा विद्वान साधु भी आया करता था। वह विधि पूर्वक जप करता, शास्त्र पढ़ता और लोगों को ज्ञान देता। एक दिन किसी ने उस साधु से पूछा, महाराज, यह साधारण व्यक्ति केवल नाम दोहराता रहता है, न नियम जानता है, न शुद्ध उच्चारण करता है, फिर भी उसके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? तो साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वह नाम जप करता है और तुम नाम गिनते हो। यह वाक्य सुनकर सब चुप हो गए। भक्तों, नाम जप और नाम गिनने में यही फर्क है। जब जप अहंकार के साथ होता है तो वह केवल संख्या बनकर रह जाता है, लेकिन जब जप प्रेम और समर्पण के साथ होता है तो वही नाम साधक को भीतर से बदल देता है। जब हम नाम जप को अपनी इच्छाओं से जोड़ लेते हैं तो वह हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। हम सोचते हैं कि मैं इतना जप कर लूं तो मेरी समस्या हल हो जाए। नाम जप तब साधना नहीं, सौदा बन जाता है। जबकि नाम जप का उद्देश्य समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समस्या से ऊपर उठ जाना है। जिस दिन साधक यह समझ लेता है, उसी दिन नाम में रस आने लगता है। नाम जप का मार्ग बहुत सीधा होता है, लेकिन मनुष्य उसमें भी अपनी चतुराई जोड़ना चाहता है। गुरु ने जो नाम दिया, जिस भाव से जप करने को कहा, साधक उसे बदल देता है। वह सोचता है कि थोड़ा और जोड़ दूं, थोड़ा कम कर दूं तो ज्यादा लाभ होगा। लेकिन अध्यात्म में अपनी बुद्धि जोड़ना कई बार पतन का कारण बन जाता है। नाम जप तब फल देता है जब वह पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए। नाम जप में विश्वास की कमजोरी हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। हमारा नाम जप तब तक ही चलता है, तब तक जीवन सहज है, लेकिन संकट आते ही मन प्रश्न करने लगता है कि क्या मेरा नाम जप काम नहीं कर रहा? मैं तो नाम जप भी कर रहा हूँ, फिर मेरे जीवन में संकट क्यों आ रहे हैं? उसकी नाम जप पर श्रद्धा कम होने लग जाती है और यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। नाम जप कोई तात्कालिक उपाय नहीं है, वह तो जीवन की दिशा बदलने की प्रक्रिया है। जैसे बीज बोने के बाद किसान रोज मिट्टी खोद कर नहीं देखता कि वह अंकुरित हुआ या नहीं, वैसे ही नाम जप में धैर्य और विश्वास दोनों चाहिए। हमारी अगली भूल यह है कि हम कहते तो हैं कि हमने सब कुछ नाम पर छोड़ दिया, लेकिन भीतर से अब भी नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हम नाम जप करते हैं, लेकिन परिणाम
तय करना चाहते हैं। यही अधूरा समर्पण साधक को थका देता है। सच्चा नाम जप वह है जहाँ साधक कहता है कि हे प्रभु, अब मैं नहीं जानता, केवल नाम जानता हूँ। और यकीन मानिए, जब आप पूरी तरीके से भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो भगवान आपकी सारी समस्याओं की जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं। वो आपको कोई तकलीफ नहीं आने देते। हो सकता है आपके जीवन में तकलीफें आए, कठिनाइयाँ आए, लेकिन प्रभु उन सब की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन अंततः जीत साधक की ही होती है। हो सकता है ये जीत उसकी हार में ही छुपी हो। भगवान अपने भक्तों को वो देते हैं जिसमें उसकी भलाई छुपी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आगे आने वाले समय में हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। प्रभु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सच में अच्छा है। और जब हम एक समय के बाद देखते हैं तो हम खुद को भी ये एहसास होता है हमें कि भगवान ने जो किया अच्छा किया। नाम जप की असली शक्ति तब प्रकट होती है जब साधक स्वयं को नाम के हवाले कर देता है। उस अवस्था में नाम साधक का सहारा नहीं रहता, बल्कि साधक नाम का सहारा बन जाता है। फिर शांति खोजनी नहीं पड़ती, वह अपने आप जीवन में उतर जाती है। अगर आज आपकी साधना में शांति नहीं है तो यह असफलता नहीं, बल्कि ईश्वर का संकेत है कि अब साधना को बाहर से भीतर की ओर ले जाने का समय आ गया है। जिस दिन नाम जब बोझ नहीं, प्रेम बन जाएगा, उस दिन जीवन स्वयं भजन बन जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका लाइक हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है, ताकि नाम जप से जुड़ी हुई वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अगर आपके पास नाम जप के अनुभव हैं तो हमें ईमेल के ज़रिए आप ज़रूर बताएं। आपके अनुभव को हम अपनी वीडियो के ज़रिए लोगों में शेयर करेंगे, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के प्रति प्रेरित कर सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन बदल सके। अंत में आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी, जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।